आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। चार पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, निशिताकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन सा वह समय है जिस समय में आपको पूजा करने से चारों पहर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि आप चार पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो महाशिवरात्रि का एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस समय में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो विश्वास कीजिए संपूर्ण शिवरात्रि का आपको शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो उस समय के बारे में भी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे और भगवान शिव की पूजा सप्तोचार विधि से आप किस प्रकार से सरलता से कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में शेयर करेंगी और कुछ भी बहुत से अचूक उपाय भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही उससे पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए अब बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा आपको किस प्रकार से किस विधि से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में जो भी आपके प्रतिदिन की पूजा होती है सभी देवी देवताओं की, उस प्रकार से नित्य की भांति आप पूजा कर लीजिए। अब भगवान शिव और माता पार्वती की आपको पूजा करनी है। पूरे शिव परिवार की आराधना करनी है। व्रत धारण करते हैं तो आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं इसका भी आप संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो व्रत या पूजा आप जो भी करना चाहते हैं संकल्प के साथ करें तो उसका फल आपको अधिक प्राप्त होगा, या यूँ कहें कि संपूर्ण प्राप्त होगा। तो सबसे पहले भगवान शिव के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का या पूजा का संकल्प लेना है। इसके बाद अपने हाथ में पुष्प लीजिएगा, थोड़े से अक्षत ले लीजिएगा, चाहे तो एक सिक्का भी ले सकते हैं और भगवान शिव का आवाहन कीजिए। ध्यान कीजिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा या फिर कोई भी स्रोत पढ़कर आप भगवान शिव का आवाहन कीजिए और आपके हाथ में जो पुष्प है वह भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान शिव को एक पुष्प का आसन दीजिए और फिर उनके चरणों में थोड़ा सा गंगा जल अर्पित कीजिए। इसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए। फिर पंचामृत इत्यादि जो भी चीज़ें आपने बनाई है जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, पांचों चीज़ें मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं या फिर चाहे तो अलग अलग अर्पित कर सकते हैं। और जलाभिषेक करने के बाद आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जलाभिषेक करना है। इसके बाद भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करना है और अक्षत, पुष्प, बिलपत्र इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो सभी चीज़ें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। पूजा करने के पश्चात भगवान शिव को धतूरा और मंदार के पुष्प अर्पित कीजिए क्योंकि यह उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। धतूरा जो फल होता है, कांटेदार फल होता है, उसे हम अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समस्त कष्टों का निवारण भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। जैसे कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, शत्रु से परेशान है, बीमारी से परेशान है या घर में कलह क्लेश से परेशान है, मतलब कोई भी आर्थिक, शारीरिक या फिर मानसिक परेशानी आपके जीवन में हो, धतूरा अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर धतूरे का जो पुष्प होता है, सफ़ेद वाला जो पुष्प है, उसे हम अर्पित करते हैं तो इससे संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अत्यंत ही प्रिय है। अगर आप उस पर राम राम लिखकर 3 पत्तों पर अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं फिर तो भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मतलब जिस भी कामनाओं को मन में धारण करके आप 108 बेलपत्र पर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, निश्चय ही भगवान शिव की कृपा से आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसमें कहीं भी कोई भी संशय नहीं है। इसके बाद भगवान शिव को भोग में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का अभी भी जो सीजनल फ्रूट्स जैसे कि अंगूर या फिर अनार या फिर कोई भी बेर आपके पास उपलब्ध हो, भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे शिवलिंग पर स्वयं अवश्य ही अर्पित कीजिएगा और फिर थोड़े से अक्षत अर्पित कीजिएगा। पूजा का पुण्य प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा साक्षात शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए और मन में यह भाव होना चाहिए कि पूजा में किसी भी प्रकार की सामग्री का अभाव रहा हो, मुझसे या पूजा में विधि से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा को पूर्ण मानकर इसे स्वीकार करें। इसके बाद आपको अपने हाथों में थोड़ा सा पुष्प लेना है पुष्पांजलि के लिए। जैसे दोनों हाथों में आपको थोड़े से पुष्प भरने हैं और भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए आपको पुष्पांजलि अर्पित करना है। भगवान से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कर लीजिए।
आप चाहे मंदिर में पूजा करते हो या फिर घर की पूजा करते हो, पूजा की विधि यही रहेगी। हाँ, मंदिर जब हम जाते हैं तो वहाँ थोड़ी-सी जल्दी होती है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, तो इतना समय नहीं मिलता है। लेकिन आप घर में विधि-विधान से इस प्रकार से पूजा अवश्य करें। देखिए, शिवरात्रि पर मंदिर सभी जाइए, लेकिन अपने घर में भी विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा आपको सुबह ज़रूर करना है। अगर संभव हो तो चारों पहर में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी आपको निस्ताकालीन पूजा अवश्य करना चाहिए। निस्ता काल का एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस समय में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में चाहे जो भी कष्ट हो, भगवान शिव की कृपा से आपके कष्टों का निवारण हो जाता है। इसमें कहीं भी कोई भी संशय नहीं है। वैसे आने वाली वीडियो में मैं आपको पूजा की सारी विधि एक-एक करके अच्छे से समझाऊंगी। अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 11:05 पर और इसकी समाप्ति हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। और महाशिवरात्रि के व्रत में निशिताकालीन पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्थी तिथि निशिता काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि व्रत मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि 4 पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का जो मुहूर्त है शाम को 6:19 से लेकर रात्रि के 9:26 तक है। रात्रि में दूसरे पहर की जो पूजा का मुहूर्त है वह रात्रि में 9:26 से रात्रि 12:34 तक है। अब यह 27 फरवरी की सुबह जाएगी। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हमें चारों पहर की पूजा कर पाएँ। मान लीजिए कि आप अगर चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो ऐसे में आपको निश्चित काल की पूजा अवश्य करना चाहिए। मतलब अर्धरात्रि में जो निश्चित काल का समय होता है, अगर आप उस समय में पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण चारों पहर की पूजा का सुफल प्राप्त हो जाता है। और निश्चिताकालीन पूजा का जो मुहूर्त है देर रात्रि मतलब 26 फरवरी की देर रात्रि में 12:09 से लेकर 12:59 तक आपको अगर महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में महाशिवरात्रि के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की अन्य जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।